Yes, good evening all of you. So today we continue with chapter 3 in maths, that is your coordinate geometry. ठीक है, कल हमने coordinate geometry स्टार्ट किया था, आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में जो मैंने सिखाया था वो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, लास्ट बेंच, यहाँ पे ध्यान देना. देखो सबसे पहले दिस इज आवर प्लेन. ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, जैसे आपका जो ग्राफ का पेपर है या नोटबुक का जो पेपर है, पेज है, दैट इज़ योर प्लेन. ठीक है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. लेकिन किसी भी प्लेन को डायरेक्टली हम लोग कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोलते. इस प्लेन के अंदर अगर दो लाइन, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम होता है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिखा जाता है एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आएगा वाई. आपको नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है. ठीक है, जब आपसे पूछूंगा तब आप बताना. सी दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, लेकिन इसको लिखा जाता है एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस इज योर स्टैंडिंग लाइन, इसका नाम है वाई एक्सिस और इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है, लेकिन लिखा जाता है वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो एक प्लेन के चार टुकड़े हो जाते हैं. ठीक है, और उन चार पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है, और क्वाड्रेंट आपका चालू होता है यहाँ से. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, तो ये दोनों लाइन कहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट ईच अदर, मीट मतलब टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. समझ में आया? और ओरिजिन जहाँ पे लिखा जाता है मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ज़ीरो भी वहीं लिखा जाता है. ठीक है, तो इस पॉइंट के यहाँ पे नंबर कौन सा है, ज़ीरो. फिर आपका जो पहला बॉक्स, ग्राफ में बॉक्सेस बने हुए हैं, पहला बॉक्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे लिखा जाता है 1, देन 2, देन 3, देन 4. एक और चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर आएंगे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग नंबर्स लिखते हैं. तो यहाँ पे नंबर आएंगे आपके -1, -2, -3, -4, -5, या खाली -1 आए, या एक भी नंबर नेगेटिव वाला न आए तो भी चलेगा. और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में 1 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और नीचे की तरफ कौन से नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे. अब देखो मैंने आपको बताया कि ये पूरा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस. इस लाइन को क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस. लेकिन भाई जहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ. ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो हुआ, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस. समझ में आया? अब इतना तो आपको ग्राफ के बारे में समझ में आ गया कि दोनों लाइंस को क्या कहा जाता है. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इज अ वाई एक्सिस. ठीक है, और ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है. ठीक है, और दोनों लाइन के टकराने से एक प्लेन के चार पार्ट बनते हैं, उस पार्ट्स को एक साथ क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, लेकिन अलग अलग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. समझ में आया? और आपका जो ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है. और ये आपकी वर्टिकल लाइन है जिसको हम एक साथ वाई एक्सिस बोलते हैं. ऊपर वाला पार्ट आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाला पार्ट आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है. समझ में आया? और जनरली ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो गाइस, अब देखो मैंने आपको बोला कि ये कंपलसरी नहीं होता कि किसी भी लाइन में जितने पॉजिटिव नंबर है उतने ही नेगेटिव होते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है. समझ में आया?
कल हमने एक आधा प्लॉटिंग सीखा था, हम और प्लॉटिंग आज सीखेंगे। प्लॉटिंग में सपोज कर लो आपके पास नंबर है 2 3, ध्यान देना, अब ये मेन प्लॉटिंग है, जो ग्राफ हर ग्राफ में ऐसे ही प्लॉटिंग होती है, इसको प्लॉटिंग बोलते हैं। प्लॉटिंग क्या, प्लॉटिंग किसका, पॉइंट का, पॉइंट को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 3 है, -1 5 है, 3 - 2 है, 0 0 है, देन 0 5 है, देन 0 -1 है, देन 8 0 है, और देन -8 0 है। मैंने हर तरह का नंबर ले लिया, दोनों पॉजिटिव, अच्छा दोनों नेगेटिव नहीं लिए, वो भी ले लेते हैं, -1 -2, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहली प्लेस पे नेगेटिव, दूसरी प्लेस पे नेगेटिव, दोनों ज़ीरो, पहले प्लेस पे ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो के साथ पॉजिटिव, ज़ीरो के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ ज़ीरो, नेगेटिव के साथ ज़ीरो, ऑलमोस्ट हर तरह का नंबर आपका आ गया। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग कैसे करते हैं, पहला नंबर अपना क्या है 2 3, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, ध्यान से सुनना, है इजी, आप एकदम अच्छे से सुनोगे तो अभी का अभी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है, जितनी चीज़ें मैं अभी सिखा रहा हूँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हुए ना, तो आंखें बंद करके वो चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ चला जाता है, अगर आपके दोनों पॉजिटिव नंबर हुए, जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये याद रखो, मैं प्रैक्टिकली बता भी रहा हूँ कि कैसे आएगा। देखो पहला नंबर मैंने आपको क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, इसको साथ में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। लेकिन पहले नंबर को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे नंबर को बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। वाई और को निकाल दो, पीछे रह गया ऑर्डिनेट। समझ में आया? तो ये है आपका एब्सिसा और ये है आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पहला नंबर जो होता है हमें एक्स एक्सिस में से देखना होता है और दूसरा नंबर हमें देखना होता है वाई एक्सिस में से। तो पहला नंबर एक्स एक्सिस में 2 कहाँ है, ठीक है, और वाई एक्सिस का 3 कहाँ है। तो 3 और 2 एग्जैक्टली दोनों के सामने पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 2 के सामने और 3 के सामने पॉइंट यहाँ पे आएगा। दोनों देखो, दोनों से लाइन निकालो, दोनों से, यहाँ से भी लाइन है, चल रही है, चल रही चल रही है, यहाँ से भी लाइन चल रही है, दोनों की टक्कर कहाँ हुई, यहाँ पे हुई। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। और इसके आगे कोई भी आप अपनी मर्जी से अल्फ़ाबेट लिख दो, लेटर, लेकिन कैपिटल लेटर, क्योंकि पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री का रूल है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पॉइंट को, कोई भी अगर पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता कहाँ है, ऑन द लाइन। हमेशा याद रखना, पॉइंट होता कहाँ है, ऑन द। और कोई भी पॉइंट मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, ज्योमेट्री के अंदर, पॉइंट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। समझ में आया? छोटा लेटर नहीं चलेगा। अच्छा, सेकेंड है आपका -1 5, ठीक है। x का -1 और y का 5। x का -1 कहाँ है, ये रहा, और y का 5 कहाँ है। आप बोलोगे नहीं है तो लिखो, क्योंकि चाहिए ना हमको, ठीक है। तो x का -1 और y का 5, चलो लाइन निकालो 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 निकालो, और यहाँ से लाइन निकली है, दोनों की टक्कर हुई यहाँ पे। तो कोई भी लेटर लिख दो, मैंने लिख दिया b -1 5, ठीक है। तो आपने देखा ना कि दोनों पॉजिटिव नंबर थे, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, और पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव नंबर हुआ तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ में आया? अब देखो फिर 3 - 2, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, वो आएगा फोर्थ में, वो फोर्थ में आएगा, ठीक है। पहला क्या है 3, दूसरा -2, पहला 3, x का 3, y का -2, ठीक है। तो 3 और -2 दोनों टक्कर कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो c 3 और -2, ठीक है। फिर है अपने पास 0 0, x का भी 0, y का भी 0, वो तो ये रहा, ठीक है।
हमेशा याद रखना ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 2 नंबर होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के सामने वाला होता है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो होता है वो वाई एक्सिस में उसे होता है, ठीक है। आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट 0 0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन के। ओरिजिन क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उस पॉइंट का नाम ओरिजिन है। लेकिन उस पॉइंट के भी तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर पॉइंट के सामने एक एक्स का नंबर होता है, एक वाई का नंबर होता है, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है ना, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, उसके सामने एक एक्स का नंबर होता है, एक वाई का नंबर होता है। समझ में आया? जिन्हें हर पॉइंट के सामने क्या होता है? जिन्हें हर पॉइंट के सामने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन हर पॉइंट के सामने क्या होता है? एक एक्स का नंबर होता है, एक वाई का नंबर होता है, उसी को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। आपका जहाँ पर भी पॉइंट बनेगा उसके सामने एक एक्स का नंबर होगा, उसके सामने एक वाई का नंबर होगा, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं? साथ में कोऑर्डिनेट्स। और जो एक्स का नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो वाई का नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला जाता है उसको। समझ में आया? क्लियर है? तो हमेशा याद रखना आपका ये 0 0 है, 0 0 दिमाग में बिठा ही लेना, ये आता है, आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो आपको लिखना है ब्रैकेट में 0 0। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं बनाया तो भी गलत हो जाएगा, इसकी जगह आपने दूसरा ब्रैकेट बनाया तो भी गलत हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ होता है, इसको सर्कल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। समझ में आया? इसके बाद है आपका, अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आएगा, इसको नाम दे देता हूँ D 0 0, ठीक है। अच्छा ये जो 0 0 है, मुझे ये बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में? कृष्णा, सॉरी कोऑर्डिनेट मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? 0 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये रहा, मिडल में क्वाड्रेंट, मैं क्वाड्रेंट पूछ रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्वाड्रेंट कौन सा है? यस स्मृति, ऑल द क्वाड्रेंट्स। अच्छा आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तब जाके 4 क्वाड्रेंट में होगा। क्या है आपका पॉइंट चारों क्वाड्रेंट के अंदर? यस प्रिंसी, सिट। ओरिजिन तो पॉइंट का नाम है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट का नाम है। यस जिनय, कोऑर्डिनेट तो बेटा नंबर को बोला जाता है। यस जानी, एक्स क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है। यस शौर्य, नो वन क्वाड्रेंट, ऐसा तो नो क्वाड्रेंट, नो वन नहीं बोलना है, ठीक है। क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहाँ है नंद? क्वाड्रेंट 4 में आएगा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस की लाइन बनाएंगे तभी वाई एक्सिस के ऊपर से लेंगे। नो, यस एब्सिसा तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। आप लोग अभी तक मतलब नहीं समझे हो, जितने भी बच्चे बैठे हो यहाँ पे, किसको क्या बोलना चाहिए आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। हाँ तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में ये पूछ रहा हूँ मैं। सिट ऑल ऑफ यू। यस नेगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे और यहाँ दिख रहा है, तो फिर सेकेंड और फोर्थ कैसे होगा? यस हीर, ऑन कौन सी लाइन? एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो तो एक पॉइंट पे हो रहा है खाली, वही तो ओरिजिन है। और वही तो पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है।
कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं, ग्राफ में है। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा था मैं। नो वन, बार बार नो वन क्यों बोल रहे हो? सिट ऑल ऑफ यू। यस जय, अब ध्यान से देखना। आप लोग मस्ती मजाक में निकाल रहे हो इस चीज़ को, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है। पहली बात ये पॉइंट इसके ऊपर है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बीच में। और वो पॉइंट जो आपको बीच में दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और वाई एक्सिस के ऊपर भी है। आप खाली ये वाला पॉइंट खाली एक्स एक्सिस पे बोल सकते हो, क्यों? अगर चलो आप बोल रहे हो सर एक्स एक्सिस पे है, वो तो करेक्ट है, क्या वो वाई एक्सिस पे नहीं है? क्या वो वाई एक्सिस पे भी है ना? वो किसी के अंदर नहीं है पॉइंट। देखो मैं इसका नाम खाली यहाँ लिख रहा हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके ऊपर कैसे लिखूंगा? मैंने यहाँ लिखा D00, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं हो गया कोई, ओरिजिन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। मैं ये नाम तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी नाम लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओरिजिन जो है, जो पॉइंट है, ओरिजिन क्या है? एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो पॉइंट है। वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन वो पॉइंट है कहाँ? वो पॉइंट है दोनों लाइन के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन बोथ। एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो दिमाग में फिट कर देना रट्टे की तरह। अगर आपको दोनों में से एक भी नंबर 0 दिखे, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वो कभी भी किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएंगे, वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएंगे। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ तो ये तो भाई दोनों ही 0 हैं, ये तो दोनों 0 है, तो क्वाड्रेंट के अंदर 0 नंबर नहीं आता, याद रख लेना। वो मैं प्रूव कर दूंगा अभी हम सम्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एक भी नंबर 0 होता है तो क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट क्या है? ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये क्वाड्रेंट है। समझ में आया? तो उसके अंदर अगर पॉइंट है तो आप क्वाड्रेंट के अंदर बोलोगे कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। लेकिन अगर क्वाड्रेंट के अंदर नहीं दिख रहा है तो वो कहाँ होगा पता है? वो किसी ना किसी लाइन के ऊपर होगा। और किसी ना किसी लाइन के ऊपर कब होता है? जब दोनों में से एक नंबर 0 होता है तो ही वो लाइन के ऊपर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा ही होता है। समझ में आया? देख लो, अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 05। देखो दोनों में से एक 0 है, अब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, देखना ये आएगा लाइन के ऊपर। और ये मैं आगे चल के ये भी आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि वो कैसे आपको पता चलेगा कौन सी लाइन के ऊपर है। आपका 0 एक्स कोऑर्डिनेट पे है कि वाई कोऑर्डिनेट पे है? कौन से कोऑर्डिनेट पे है? उसका उल्टा कर दो, मतलब ये पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे। देखो ये क्या है? ये पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट तो नंबर है, लेकिन नंबर कोऑर्डिनेट किसके होते हैं? पॉइंट के होते हैं। पॉइंट के सामने वाला x का नंबर x कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट के सामने वाला जो नंबर है जो y एक्सिस पे है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या, कोऑर्डिनेट किसके होते हैं? पॉइंट के होते हैं। याद रखना, कोऑर्डिनेट किसके होते हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट के सामने वाला x वाला नंबर x कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट के सामने वाला y वाला नंबर y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक नंबर भी 0 हो गया तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। और आपको कैसे पता करने का पता है? देखो मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको याद कैसे रखने का, x कोऑर्डिनेट 0 है, पहला नंबर 0 है, तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आता है उल्टा। अगर आपका दूसरा नंबर 0 होता, y कोऑर्डिनेट 0 होता, तो आपका पॉइंट कहाँ पे आता? x एक्सिस पे, उल्टा। समझ में आया? अब हम प्रूव करते हैं कैसे। देखो ये क्या है? 05। ठीक है, x का 0 और y का 5। x का 0 ये रहा, देखो 0 तो दोनों का ही है, x का भी 0 यही है, y का भी 0, लेकिन x का 0 लेना है, y का क्या लेना है? 5। तो y का 5 ये रहा, यहाँ पे बनेगा क्योंकि इसके सामने देखो 0 भी आ गया। x का आपको 0 लेना है, y का आपको 5 लेना है, तो पॉइंट कहाँ बना आपका? 5 पे बना। और ये कौन सा 5 है? y एक्सिस का 5 है, तो देखो आपका पॉइंट कहाँ बना? y एक्सिस पे बना, उल्टा हुआ। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 0 है
देखो मैं इसको दो तरीके से सिखाता हूँ, आपको दोनों तरीके में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आपका 0 x कोऑर्डिनेट पे है तो उसका उल्टा सोचने का कि बनेगा कहाँ पे। अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता तो आपका कहाँ बनता, x एक्सिस के ऊपर बनता। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि जहाँ 0 है ना उसको भूल जाओ, जिसका 0 है, x का 0 है उसको भूल जाओ। दूसरा नंबर क्या है, फाई। किसका है फाई, तो जहाँ पे y का फाई है ना वहाँ पे पॉइंट कर दो, सिंपल। समझ में आया। अगर 0 3 होता तो x का 0 भूल जाओ, y का क्या है 3, तो y एक्सिस पे जहाँ पे 3 है वहाँ पे बना दो। समझ में आया, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो आपका 0 3 होता तो x का 0 y का 3। अब ये कौन सा नंबर था, 0 3 था, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 0 था तो आपका कहाँ बना पॉइंट, ऑन द y एक्सिस। लेकिन y एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं ना भाई, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो आपका 0 5 कहाँ बना है, ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। और 0 3 भी कहाँ बना है, ऑन द। समझ में आया। अच्छा ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला 8 0। अब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट, तो कहाँ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। समझ में आया। तो देखो आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 8, x कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5 6 7 8, ठीक है। आपका x कोऑर्डिनेट 8 है और y का क्या है 0, तो कहाँ बनेगा। देखो सिंपल सा इसमें पता है आपको, जब प्लॉटिंग करनी है तब कैसे करने की। जो 0 है ना, जिसका भी 0 है, x का है y का है, उसको छोड़ दो। जो दूसरा नंबर दिख रहा है ना आपको, अभी मैंने क्या किया 8 0 किया। आपका y का 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 को भूल जाओ। 8 कहाँ पे है, x के ऊपर है, वहाँ पे प्लॉटिंग करो। जैसे ये क्या था 0 5 था, x का 0 भूल जाओ, y का क्या है, तो वहाँ पे प्लॉटिंग कर दो। समझ में आया। लेकिन भाई ये थियरी में भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि 0 3, ठीक है, 0 3 कहाँ लाई कर रहा है, 0 3 कहाँ लाई कर रहा है, तो x का 0 है, y का 3 है, तो y 3 जहाँ पे वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आप लिखोगे ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। समझ में आया। और दूसरा एक और ट्रिक बताता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको कैसे पता चलेगा। नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देना, नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख देना, सिंपल, ठीक है। जैसे हमने ये लिया 8 0, तो x का 8 है, y का 0 है, तो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कि x एक्सिस पे बन रहा है, लेकिन अब कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो नंबर तुम्हारा कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। समझ में आया। अगर -8 0 होता, अगेन मैंने क्या बोला, -8 0, ठीक है, तो y का 0 है, उसको 0 को भूल जाओ। x का क्या है, तो x का -8 है, तो कहाँ पे बन रहा है, x एक्सिस के ऊपर। और आपको दिख ही रहा है कि नेगेटिव नंबर है, बराबर, नेगेटिव नंबर है, तो ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। इज दैट क्लियर। समझ में आया। अब 3.2 का क्वेश्चन 2 देखो, आपको बोला गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अब आपको ग्राफ में देखना है b कहाँ है, वो देखो, देखो यहाँ पे है b, एक मिनट। उसी का इस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। आपको ग्राफ देखना है, यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछा है, कि जिसकी भी बुक है उसमें गलत लिखा हुआ है, इस तरह नहीं लिखना है आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट साथ में पूछे ना, आपको ब्रैकेट में लिखना है, आपको अलग अलग नंबर नहीं लिखने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अलग लिख दिया एंड वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो बी के सामने एक्स का कौन सा नंबर दिख रहा है, पहले हमेशा एक्स का नंबर ही आपको लेना है, और बी के सामने वाई का कौन सा नंबर दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी कहाँ है, पहले ढूंढे हम, सी ये रहा, सी के सामने एक्स का कौन सा नंबर है 5 और वाई का, ठीक है। नेक्स्ट वन,
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -y। अब आपको पॉइंट का नाम बताना है, खाली पे अटेंशन हियर, आपको सिर्फ पॉइंट का नाम बताना है। कोऑर्डिनेट्स है, आप चेक करो, -3 -5, x का -3 y का -5, तो x का -3 और y का -5, इन दोनों के सामने कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे आएगा खाली पॉइंट E। आप -3 -5 नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पॉइंट बोला गया है खाली। इसके बाद है यहाँ पे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, x का 2 y का -4, इन दोनों के साथ पॉइंट कौन सा है? तो पॉइंट G आएगा। सिर्फ पॉइंट आइडेंटिफाई करना है आपको। इसके बाद देखो एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, लेकिन किसका? D का। D कहाँ है? D कहाँ है? D अच्छा ये रहा D। D के सामने x का कौन सा नंबर है? वो एब्सिसा हो गया, ठीक है। D के सामने जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x का जो नंबर है उसे हम लोग एब्सिसा बोलेंगे। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट h जहाँ पे है उसके सामने जो y वाला नंबर है, y एक्सिस पे जो नंबर है वो y कोऑर्डिनेट होता है, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पॉइंट h कहाँ है? पॉइंट h के सामने y का नंबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट ऑफ h। इसके बाद बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, दोनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पॉइंट L कहाँ है? पॉइंट L, अब ध्यान देना। अब देखो पॉइंट L कहाँ बना हुआ है? y एक्सिस के ऊपर। अब ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपका जो पॉइंट है वो किसी भी एक्सिस के ऊपर जब होता है तो कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, बराबर। आपका पॉइंट L एग्जैक्टली कहाँ पर है? y एक्सिस के ऊपर है। तो जब y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ठीक है। देखो आपका पॉइंट यहाँ बना हुआ है, लॉजिकली रट्टा वट्टा सब बता रहा हूँ आपको। देखो आपका पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके सामने x का कौन सा नंबर दिख रहा है और y का कौन सा नंबर है? क्योंकि पॉइंट तो y के ऊपर ही है ना, तो y का तो 5 ही होगा ना, लेकिन पॉइंट के सामने एग्जैक्टली x का कौन सा दिख रहा है? 0। एक तो ये तरीका, ये प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरा तरीका आपको याद रखने का, पॉइंट कहाँ बना हुआ है? y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y है। और इसका एक और तरीका भी है, y एक्सिस पे पॉइंट है तो वहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है? तो y एक्सिस पे पॉइंट है तो वो तो y कोऑर्डिनेट का ही होगा ना, और इसके सामने एग्जैक्टली नंबर कौन सा है? 0। 2-3 तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे और याद रहे वो तरीका यूज़ करो। समझ में आया? फिर है लास्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। पॉइंट M कहाँ है? ये रहा। अब देखो ये वाला पॉइंट भी कहाँ है? ऑन द x एक्सिस, बराबर। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये पक्का, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0। पहले वो कर देने का, देखो पहले क्या करने का, और इजी बताता हूँ आपको। आपका पॉइंट जिस x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर है, जिस भी लाइन के ऊपर है, पहले आपका पॉइंट यहाँ पे कहाँ था? y एक्सिस पे, तो इसके सामने वाला जो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे बना हुआ है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। पहले 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दिया। अच्छा आपका पॉइंट कहाँ दिख रहा है? 5 पे, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब आपका पॉइंट कहाँ है? x एक्सिस के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो लिख दो y कोऑर्डिनेट 0। अब आपका पॉइंट है कहाँ? x एक्सिस के ऊपर, और वहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है? ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और बार बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। देखो ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे है, ठीक है, y एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 5 लिख दो, जो नंबर आपको दिख रहा है, दूसरा नंबर 0। ये पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है? x एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट आपका मिल गया, y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर उल्टा वो याद रखो कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा है तो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, आपका पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस जानवी, व्हाट हैपन? क्या याद आ गया आपको?